घर में क्लटर और अनऑर्गेनाइजेशन होने से घर में वास्तु दोष होता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमारे घर में मेंटल और फिजिकल इश्यूज भी बढ़ते हैं। हमारे जो काम है वो होने रुक जाते हैं। हमारे काम में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चों की सेहत भी खराब होती है और बड़ों की भी। अगर आपके भी कोई रुके हुए काम है जो नहीं बन रहे हैं और बहुत टाइम से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप आज एक सही वीडियो पे पहुंचे हैं। आज मैं आपको डीक्लटरिंग और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी डीक्लटरिंग करने की, जिनसे कि आपका ये काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बिकॉज डीक्लटरिंग एक छोटा सा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है और इसको हम टेक्निक से आसान बना सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डीक्लटरिंग की टेक्निक्स को समझना। पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें समझा दूं, डीक्लटरिंग मतलब अपने घर से वो चीज़ें, वो सामान जो अब हम यूज़ नहीं कर रहे, जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जो अब हमें कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको हम अपने घर से बाहर करते हैं, या फिर अगर वो डिसऑर्गेनाइज है तो उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो फर्स्ट टेक्निक है डीक्लटरिंग की, वो है 4 बॉक्स मेथड। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, 4 बॉक्स मेथड के हिसाब से आपको क्या करना है, आप नियर बाय किसी भी शॉप पे जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी कार्टन या फिर जो बॉक्सेस हैं वो आप लेकर आएँ और उनके ऊपर आप 4 लेबल पुट करेंगे। वो 4 लेबल्स क्या होंगे? ट्रैश, स्टोर, पुट अवे, डोनेट और सेल। अब जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें जो आपको घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी, जो आप उनको पूरी तरह यूज़ कर चुके हैं, वो कोई पर्पस आपको सर्व नहीं कर रही, उनको तो आप ट्रैश बॉक्स में डाल दीजिए। जो चीज़ें आपने एक जगह से उठाई और वापस उन्हें अपनी जगह पे नहीं रखा, उन्हें आप डालेंगे पुट अवे वाले बॉक्स में। जो चीज़ें आपको रखनी है, एक्चुअली में आपको स्टोर करनी है, जो आपको अभी पर्पस सर्व कर रही हैं, उनको आप डालेंगे स्टोर वाले बॉक्स में। और जो चीज़ें अब आपको यूज़ नहीं करनी है, लेकिन वो इतनी ख़राब भी नहीं है कि वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता या वो किसी और के काम में नहीं आ सकती, वो चीज़ें आपको डोनेट या फिर सेल करनी है। जैसे कि अगर कोई भी ऐसे क्लोथ्स हैं जो आप नहीं पहन रहे हैं, तो उसको आप डोनेट या सेल बॉक्स में डाल सकते हैं। और वो लोग जिनको, जैसे कि आपके मेड हो गए या कोई और क्लासेस ऑफ पीपल होते हैं जो कि यार नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, आप उनको ये चीज़ें ईजिली आप दे सकते हैं। जो चीज़ें आपको लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे सेल हो सकती हैं, उनको आप वहाँ पर लिस्ट करके सेल भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड टेक्निक है 1 इन 1 आउट रूल। इस रूल के हिसाब से, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब भी आप अपने घर में कोई भी नई चीज़ लेकर आएंगे, तो आप उसी के साथ एक चीज़ को डिस्कार्ड भी करेंगे जो पुरानी है। जैसे अगर आप कोई नए क्लोथ्स या क्लोथिंग सेट लेकर आए हैं अपने घर में, तो एक पेयर ऑफ क्लोथ्स ऐसे भी होंगे जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आप नहीं पहन रहे हैं, तो आपको उसको या तो डोनेट करना है या उसको आपको डिस्कार्ड करना है। सिमिलरली कोई और आइटम भी ऐसी हो सकती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने घर में लेकर आए हैं, कोई ऐसे कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं जो आप नए परचेज करके लेके आए हैं, कोई आई शेडो पैलेट हो सकती है आपकी, या कोई और ऐसी ग्रोसरी आइटम हो सकती है जो कि आप अपने घर में लेकर आए हैं। और कुछ पुरानी आइटम्स ऐसी हो सकती है जो कि आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे थे, तो एक आइटम जो आप घर में लेकर आएंगे, उसी के साथ आप एक आइटम को आप डिस्कार्ड कर देंगे। अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टेक्निक की तरफ, जो है 12-12-12 चैलेंज। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आप घर के किसी भी सेक्शन में जाइए, वहाँ जाके आपको सीधा सीधा 12 चीज़ें ऐसी निकालनी है जो आपको यूज़ करनी है, 12 चीज़ें ऐसी जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, जिसको आपको डिस्कार्ड करना है, और 12 चीज़ें ऐसी जो आप डोनेट या सेल कर सकते हैं, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या फिर उसको आपको डोनेट या सेल कर देना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टेक्निक की तरफ, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी है, जिसे हम कहते हैं कॉर्न-मरी मेथड। कॉर्न-मरी मेथड के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज डीक्लटरिंग करनी है। आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक क्लोथिंग कैटेगरी उठा लीजिए, अपनी भी और अपने बच्चों की भी। अब वो कपड़े जो आप अब नहीं पहन रहे, जहाँ पे आपको साइज इश्यूज भी आ रहे हैं, फिट इश्यूज आ रहे हैं, आपको वो भी हटाने हैं अपनी वार्डरोब में से, क्योंकि जो भी चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं आपकी वार्डरोब में या किसी भी घर के किसी कोने में या सेक्शन में, तो वहाँ पर स्टैग्नेशन, यानी कि वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ पे एनर्जी का जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से हटानी है ताकि एनर्जी फ्री फ्लो हो सके। ऑल्सो अगर आपके वार्डरोब्स में, स्पेशली अगर मैं विमेन की बात करूं, अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको भी आप प्लीज़ डिस्कार्ड कर दीजिए। कुछ ऐसे अगर ज्वेलरी के पीसेज है जो कि मिसिंग है, जैसे इयररिंग्स हैं, एक पीस है एक नहीं है, तो उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए।
कोई भी ऐसी ज्वेलरी है जो कि टूट चुकी है तो उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर कोई भी आपके वार्डरोब में मिसिंग सॉक्स है, जो एक सॉक्स बची है, उसको आप रीयूज़ कर लीजिए किसी भी और तरीके से। ऑल्सो कोई भी सामान अगर ऐसे हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन आप उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि कोई क्लोथ्स हैं आपके जिनको कि आपको अब नहीं पहनना है, तो उनके आप क्लोथ बैग्स बना सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लोथिंग से आप मूव हुए कॉस्मेटिक्स की तरफ, कॉस्मेटिक्स से आप मूव हुए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की तरफ, उसके बाद आप मूव हुए किचन की तरफ। कोई अगर घर में आपके प्लास्टिक की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, तो उसको भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज प्लास्टिक से भी नेगेटिव एनर्जी घर में बढ़ती है। प्लास्टिक की जगह आप कोशिश करिए कि जितने भी अगर आप स्टील के या फिर अगर आप ग्लास यूटेंसिल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे आप कैटेगरी वाइज जो है डीक्लटरिंग कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ टेक्निक इज स्काई स्लोप मेथड। इस मेथड के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको सेक्शन वाइज आपके घर के कोने उठाने हैं और उनको आपको डीक्लटर करना है। जैसे कि किचन और बाथरूम, जो घर के दो ऐसे ये सेक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोन होते हैं, यानी कि इनमें अगर नेगेटिव एनर्जी आ गई तो ये बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करेंगे। तो किचन की अगर मैं बात करूँ तो किचन में आपके बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स ऐसे होते हैं कि आपने परचेज़ किए, आपको टाइम नहीं मिला, आपने वो देखे भी नहीं, वो रखे रखे एक्सपायर हो गए। तो जितनी भी सारी एक्सपायर्ड चीज़ें ना वो अपनी किचन में से आप आज ही निकाल दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई हैम्पर लेके आते हैं या फिर कोई गिफ्ट लेके आते हैं हमारे लिए। अब हैम्पर आया हमारे पास, हैम्पर में कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी यूज़ की होती है, कुछ चीज़ें हमारी यूज़ की नहीं भी होती हैं। तो जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है आप सिंपली उसको अपनी मेड को डोनेट कर दीजिए। अगर आपको वो नहीं खानी, अगर आप वो नहीं यूज़ करते हैं तो आप उनको दे दीजिए। डिस्पाइट कि वो रखे रखे एक्सपायर हो जाए ना, आप उनको दे दीजिए चीज़ें। और आप क्या कर सकते हैं अपनी किचन में, अगर कोई ऐसे आइटम्स है जो कि आपके ब्रोकन है, जो कि चिप्ड है, आप उनको प्लीज़ चलाइए मत, आप ना उनको भी प्लीज़ डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो बढ़ती है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्रॉकरी सेट था जिसमें कि 6 ग्लासेस थे या फिर 6 बोल्स थे, अब अगर उसमें से मैक्सिमम टूट चुके हैं और 1-2 रह गए हैं, तो वो जो 1-2 है ना वो आप अपनी मेड को डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक बात करी किचन की। तो किचन में आप ना बहुत माइन्यूटली जाएंगे, बिकॉज मसाले भी होते हैं, बहुत सारी ग्रॉसरी है, दालें होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक एक चीज़ को फिल्टर आउट करना है, देखना है कि यार कौन सी चीज़ रख रखे एक्सपायर होगी और कौन सी मैं अभी यूज़ कर सकती हूँ। तो उसको आप एटलीस्ट वीक में एक बार तो बनाइए ताकि वो अपनी जगह से मूव हो सके। अब हम बात करेंगे इसी मेथड में, स्काई स्लोप मेथड में हम कह रहे हैं कि सेक्शन वाइज हमें डीक्लटरिंग करनी है। अब अगर हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आप बॉडी वॉशेस ले आते हैं, परफ्यूम्स ले आते हैं, टॉयलेटरीज ले आते हैं और फिर आप देखते नहीं कि वो एक्सपायर हो गए कि वो नहीं एक्सपायर हुए, अब वो रखे रखे एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत सारे आप लोशंस ले आए हैं एक साथ ही, सनस्क्रीन्स भी ले आए हैं आप, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप यूज़ भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनको एक्सपायर होने से पहले आप किसी नीडी को दे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंस्टेड कि घर में क्लटर इकट्ठा करने के और घर की एनर्जीज को नेगेटिव और रोकने की बजाय आप इन चीज़ों को डोनेट कर दीजिए। तो ये बात थी बाथरूम की। अब अगर हम अपने रूम में आए तो आप रूम्स में भी आप हर एक सेक्शन को उठा के, जैसे आपकी साइड टेबल्स हो गई, आपके जो बेड की जो अंडर स्टोरेज है वो हो गई, आपके वार्डरोब्स हो गए, आपके शू रैक्स हो गए, तो आप इन सबको सेक्शन वाइज हर दिन उठा के की चीज़ को आप डीक्लटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है डीक्लटरिंग की, दैट इज रूम बाय रूम अप्रोच। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, रूम बाय रूम अप्रोच में आपको रूम बाय रूम जाना है और आपको डीक्लटरिंग करनी है। इस पर मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, कोई फायदा नहीं, आप समझ सकते हैं इसको अपने आप। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट टेक्निक की, जो है 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कहीं भी रैंडमली जाना है, अपने घर के किसी भी सेक्शन में आप जाना है आपको, और आपको 10 to 15 मिनट्स निकाल के आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको उठानी है। हर एक चीज़ को उठा के आपको विदिन 5 सेकेंड्स डिसाइड करना है कि यार मुझे चीज़ रखनी भी है कि नहीं रखनी है, और अगर नहीं रखनी है तो उसको करना क्या है। तो हर चीज़ पे आपको सिर्फ 5 सेकंड स्पेंड करने हैं। आपको सिर्फ 5 सेकंड में डिसीजन लेना है कि यार मुझे वो चीज़ रखनी भी है कि नहीं रखनी है, या फिर अगर मुझे रखनी है तो मैं उसका क्या रीयूज़ कर सकती हूँ, क्या उसको रिसाइकिल कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपको उन 5 सेकंड में डिसाइड करनी है। नेक्स्ट टेक्निक इज 30-10 रूल। 30-10 रूल के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीक्लटरिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में से कंप्लीट कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज एनर्जी इन्वॉल्विंग टास्क। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज के लिए डेली आपको 10 मिनट स्पेयर करने हैं, और ये उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव है जो लोग वर्किंग है। तो रोज़ आप 10 मिनट स्पेयर करेंगे और 10 मिनट्स निकाल के
आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें डिक्लटर करनी है जो आपको नहीं यूज़ करनी है, या फिर जो एक्सपायर हो चुकी हैं, या फिर आपको पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं, तो वो आपको 30-10 रूल के हिसाब से चीज़ें डिस्कार्ड करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी डिक्लटरिंग को आसान बनाने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।